जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ईयर के जो रेगुलर के जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। इसकी जो तारीख है वो 27 तारीख से शुरू होकर 9 जुलाई तक रखी गई हैं। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो 9 तारीख से पहले अपना आवेदन ज़रूर करें। तो इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए तो वो हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपके पास SSO ID होनी चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक फ़ोटो और आपका एक साइन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको अपनी बैंक की जो डायरी है वो भी अपने साथ रखनी है और वो भी उसमें अपलोड होगी, जो इसमें मैंने लिखी नहीं है पर वो भी आपको इसमें लगानी होगी। तो दस्तावेज़ मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे फिलअप कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो घर बैठे भी इसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, बाकी आप ई मित्र पर जाकर भी इसे फिलअप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको HT की जो वेबसाइट है उस पर आ जाना है। तो जैसे आप कॉलेज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन सब देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा कि इसकी जो डेट है वो क्या है। तो ये PDF आप देख सकते हैं। इसमें कब फॉर्म जमा करवाना है, कब डॉक्यूमेंट, फीस, सब कुछ इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपको ऑनलाइन आवेदन है तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने जो कॉलेज है उसका ज़िला चयन करना है और आपकी जो कॉलेज है उसे चयन कर लेना है। जैसे आप कॉलेज चयन करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा आप राजस्थान के मूल निवासी, तो यस करके आपको अपना जन आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो इसके लिए जन आधार कार्ड आपका होना अनिवार्य है और जन आधार कार्ड में आपका नाम होने के साथ साथ सब कुछ सही डिटेल होने भी अनिवार्य है। इसके बाद आप गेट डिटेल करेंगे और जो भी मेंबर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक OTP जाएगा, तो आपको OTP इस पर देना होगा। तो आपको जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल भी अपने पास रखना है। इसके बाद आपको OTP को वेरीफाई कर लेना है और जैसे ही आप OTP लगा के इसे वेरीफाई करेंगे आपकी सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो होगा उसमें आपको पूछा जाएगा आपने 12वीं कौन से बोर्ड से पास की है। तो हमारे इसमें RBSC है, तो RBSC हम ओके कर देंगे। इसके बाद में आपको 12th की मार्कशीट लेनी है और उसमें जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। तो जैसे ही आप रोल नंबर फिलअप करेंगे उसके बाद में आपके नाम का फर्स्ट लेटर लिखना है और अपने पिताजी के नाम का भी फर्स्ट लेटर यहाँ पर टाइप कर देना है। तो पहले आपका नाम जो भी है उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद में आप देखें तो आपके जो पिताजी है उनके नाम का भी फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पर लिखना होगा और कौन सा ईयर है पास का वो आपको यहाँ पर भरना होगा। और इसके बाद में आप कैप्चा कोड जो आपको दिख रहा है वो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिया गया है साइड में, तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड भर देते हैं और इसके बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे आपकी जो मार्कशीट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी और उसे आप यस करके ओके कर देंगे। इसमें सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आप देखें तो अपने आप नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपका सब कुछ भरा हुआ ही होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या आप एक ही गर्ल चाइल्ड है तो यस और नो करना है। अगर आप दो हैं अपने पिताजी की तो आप इसमें भर सकते हैं। सेकंड में आप देखें तो आपको जन्म तारीख सब कुछ देख लेनी है। इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर चाहें तो चेंज कर सकते हैं या फिर आपके जन आधार में जो भी नंबर जुड़ा हुआ है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो नया मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख कर दे देना है। इसके साथ ही आपको ईमेल आईडी देनी है, तो ये भी आपके पास होनी अनिवार्य है। तो आपको जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर भर देनी है। नेक्स्ट में अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आपको भरना है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं उसके आपको टोटल 3 कॉम्बिनेशन ऐड करने होंगे। तो वो मैं आपको और आगे बताऊँगा। तो इसमें मैंने सिर्फ वीडियो में एक कॉम्बिनेशन ही ऐड करके दिखाया है। तो आपको वैसे ही 3 कॉम्बिनेशन ऐड करने तभी आपका जो फॉर्म है वो फिल होगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। इसके बाद में आपको अपने आधार नंबर सब चेक कर लेने और जन आधार नंबर सब चेक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और आपकी जो कास्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में ये जो आप
डिसेबिलिटी वाले ये सब कुछ होते हैं। यहाँ पर अगर आपका कुछ लघु होता है दिव्यांग का तो आपको यस करना है, बाकी आप नो 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 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भी कर दिया है। इसके बाद में आप नेक्स्ट यहाँ आएँ तो आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी, आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आप राजस्थान के निवासी है तो यहाँ पर यस कर देना है। इसके बाद आपको अपना हाउस नंबर लिखना है। उसके बाद आपको जो आपका ज़िला है वो चयन करना है और आपकी जो तहसील है वो चयन करके पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये सेम टू सेम एड्रेस आपको कॉपी पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके परमानेंट एड्रेस में भी यही आपके कॉपी हो जाएगा अगर सेम ही है तो। अगर कोई अलग एड्रेस है तो आप अलग लिख सकते हैं, बाकी हमारा सेम है तो हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद में आप देखें तो अगर आपको बोनस अंक मिले हैं तो यस करना, बाकी आपको नो करना है। इसके बाद में आपको 10वीं की जो डिटेल है वो यहाँ पर भरनी है। तो 10वीं की मार्कशीट लेनी है, उसमें आपको सब कुछ जो RBSC सब कुछ भरना है, उसका रोल नंबर लिखना है और कौन से स्कूल से आपने 10th पास की है वो यहाँ पर भर देनी है। और इसके बाद में आपको जो ईयर है वो लिखना है कि कौन से साल में पास की, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने आपको मिले, तो परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएंगे और पास का आपको चयन कर लेना है। तो ये डिटेल आप 10th की मार्कशीट में देख के आसानी से भर पाएंगे। तो इसके लिए आप 10th की मार्कशीट देखें और उसके अनुसार जो भी डिटेल है वो आप फिलअप कर दें। और यहाँ पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, सब कुछ सही लिखना है। तो हम सारी डिटेल देख के भर देते हैं। तो जो भी मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएंगे और यहाँ पर हम पास पर चयन कर लेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो 12th की जानकारी लगभग दी गई है, सिर्फ स्कूल का नाम नहीं दिया गया है। तो ये आपको स्कूल का नाम मार्कशीट में देख के फिलअप कर लेना है। हमारे कंडीशन में सेम ही स्कूल है तो हमने वही वाला वापस यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। आपका अगर स्कूल अलग है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद में आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा और वहाँ पर आप और देखें तो कॉलेज के नाम के नीचे आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं वो आपको चयन करना है। तो आपके कॉलेज का नाम आ रहा है और यहाँ पर आपको चयन करना है BA पार्ट 1। तो हम BA फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आप ये करेंगे इसके बाद आपको ग्रुप आ जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पर लगभग 6 ग्रुप दिए गए हैं, इनमें से हर एक के 3 सब्जेक्ट चूज़ करके हर ग्रुप से एक एक लेके ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। मतलब कि ग्रुप A ग्रुप B C से एक एक सब्जेक्ट लिया और 8 कॉम्बिनेशन किया तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो जो भी पहला कॉम्बिनेशन होगा उस पर अगर सीटें खाली नहीं होगी तो सेकंड कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा और उसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन। तो ये जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके आधार पर होगा। तो आप एक एक करके चयन कर लें और सबसे पहले वही रखिए जो आपको सब्जेक्ट लेने हैं। तो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन 1 पे राइट करना है और 8 कॉम्बिनेशन कर देना है। ऐसे ही करके आपको टोटल 3 कॉम्बिनेशन ऐड करने हैं तो आप ऐड कर लेंगे। तो इसमें मैंने सिर्फ एक ही करके दिखाया है, तो आपको टोटल 3 करने हैं। इसके बाद में आपको जो पेरेंट्स की जानकारी वो देनी है, तो क्या काम करते हैं वो आपको लिखना है। इसके बाद उनका एड्रेस लिखना है। तो हमारे कंडीशन में एड्रेस सेम ही है। इसके बाद में आप देखें तो जो ईयरली इनकम है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। तो जो भी इनकम है वो भरने के बाद फैमिली का स्टेटस आपको लिखना है और नॉमिनी में आप मदर को जो भी चाहे कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 4 कैटेगरी चयन करनी है। तो 1 2 3 4 दी गई, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से कर सकते हैं। NCC या ऐसा कुछ होता है तो आपको भाग लेने के लिए। इसके बाद में आप देखें तो क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहते हैं तो यहाँ पर यस और नो करना है। बाकी आप और भी जो कोर्स होते हैं वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए यस कर सकते हैं। हमें ऐसे कोई भी कोर्स नहीं लेने जो कॉलेज के वहाँ किए जाते हैं, तो सभी में हम नो का चयन कर देंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, या आप अपने हिसाब से देख के जो भी चयन करना है वो आप कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा कोर्स किए जाते हैं। इसके बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है वो डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो जन आधार कार्ड है वो कंप्लीट अपडेट है। तो अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप भी अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर जो जानकारी वो भर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सब कुछ जानकारी है
वो हमारी ऑटोमेटिकली फिलअप आ गई हैं। अब हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट का फ़ोटो, तो वो 100 से 150 KB के बीच में JPG होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट का साइन, पासबुक और जाति प्रमाण पत्र, ये सब कुछ हम अपलोड कर लेंगे। हमने पहले से ही बनाए हुए हैं, तो ये हम अपलोड कर लेते हैं। तो इसमें आपको साइज़ का ध्यान रखना है, और इसके अलावा आप एक और चीज़ देखें तो JPG में सेव करने हैं। जैसे आप ये करके फिलअप करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। या फिर फीस की बात